क्या कारण है इस समय पर अलग अलग मंदिरों में इस तरह से तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और हम तो ऐसे लोग हैं, जब मंदिरों में पूजा होती है तो हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारे पुलिस बहादुर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता वाले लोग उन्हें कार्रवाई करने से रोकते हैं। 10 जून की घटना अभी भी मानस पटल पर अंकित है, जो मिट नहीं रहा है। चेहरे, बहुत से चेहरे मैं भी जानता हूँ। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का होने जा रहा है, तो उस बीच में अड़ंगा लगाए, सौहार्द को बिगाड़े, लेकिन ये होने नहीं देंगे। 550 साल के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा का समय निकट आ गया है। ये मंदिर के अंदर जो तोड़फोड़ की घटना हुई है बहुत दुखदाई है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। प्रश्न यह उठता है कि प्रत्येक बार ये घटनाएं मंदिरों में ही क्यों होती है? क्या कारण है इस समय पर अलग अलग मंदिरों में इस तरह से तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और पुलिस प्रशासन की भूमिका शून्य साबित होती है? अब यदि कोई चाहता है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर और सुख और शांति के साथ चैन की बांसुरी बजाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। इसका खामियाजा धार्मिक आधार पर देखें तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। हम सब अलग अलग धर्म में, आस्था में विश्वास करते हैं और हर व्यक्ति को एक दूसरे धर्म का समादर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरे धर्म के बारे में गलत बातें करना, उनके आस्था के केंद्र पर चोट पहुंचाना, ये गलत है और सरकार और जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वोट बैंक के कारण कार्रवाई नहीं होती है। 10 जून 2022 की घटना को याद करें। आप सबों के कैमरे में वो घटनाएं कैद है, चेहरे कैद हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को वो चेहरे मिल नहीं रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? भाई, आप किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के प्रति अनादर का भाव क्यों रखते हैं? उस समय भी 10 जून को भी महावीर मंदिर मेन रोड पर हमला हुआ था। तो मैं ये करूँगा कि छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर, इस तरह के तोड़फोड़ और हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि हम सब कट्टर इस मामले में नहीं हैं, सहिष्णु हैं। तो हमारा संस्कार हमको सहिष्णु बनाता है। और हम तो ऐसे लोग हैं, जब मंदिरों में पूजा होती है तो हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन दूसरे लोग को न प्राणियों में सद्भावना पसंद आती है, न विश्व का कल्याण हो समझ आती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पुलिस जांच करे। अब इसमें कौन लोग है, क्या है, हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। सिर्फ आरोप हम किसी के ऊपर लगा भी नहीं रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई, वैसे लोगों को जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, वैसे लोगों को गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। लेकिन इसमें वोट मत देखो, वोट बैंक मत देखो। और जो वोट बैंक तलाशोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 10 जून की घटना अभी भी मानस पटल पर अंकित है, जो मिट नहीं रहा है।
चेहरे, बहुत से चेहरे हैं, मैं भी जानता हूँ उनको, बहुत से ऐसे चेहरे, हजारों की संख्या थी, और हम अपने मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए, पुलिस मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये आखिर क्यों हो रहा है। हमारे पुलिस बहादुर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता वाले लोग उन्हें कार्रवाई करने से रोकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस किसी सरकार की नहीं होती है, पुलिस की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोग चाहते हैं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का होने जा रहा है, तो उस बीच में अड़ंगा लगाए, सौहार्द को बिगाड़े, लेकिन ये होने नहीं देंगे। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। अभी भी मैं यहाँ से उठूँगा 3 बजे से मेरा अक्षत वितरण का कार्यक्रम है, तो हम लोग कर रहे हैं। कल ही तीन जगह मैंने अक्षत वितरण का कार्यक्रम। लोगों में एक अलग भाव है, लोग समझते नहीं हैं। जब लोग अक्षत देते हैं ना, तो लोग आंचल महिलाएं फैला कर लेती हैं, प्रणाम करती हैं। अरे भैया, कहाँ कहाँ तुम रोकोगे, नहीं रोक सकते हो। अब जागरूक हो गए हैं लोग, जाग गए हैं। और मैं ही कहूँगा कि आप सबसे भी आग्रह करूँगा कि आप सब भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, अपने अपने जगह रहकर उसे दिखलाने का भी काम करें, ताकि हमारे इस देश के अंदर जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी पुनः वापस आ सके। और इस दिशा में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि 550 साल के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा का समय निकट आ गया है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।